नमस्ते दोस्तों, स्टोरी विद वनदीप चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा। यह बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक हैं। माँ, आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ। अब हम सब साथ में ही रहेंगे। प्राची कह रही थी माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होंगी। हेलो, सुन रही हो माँ? हाँ हाँ बेटे। माँ की आंखों से खुशी की अश्रुधारा बह निकली। बेटा और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजार चुकी माधवी ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी माधवी ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर यह खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे बहू के साथ गुजर जाएगा। बेटा अकेला आया था। हमें जल्दी वापस जाना है माँ, इसलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है उसको लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। मकान? माँ ने कहा। हाँ माँ, मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा? हम सब तो अमेरिका में रहेंगे। बुढ़िया मकान के कोने कोने को ऐसे निहार रही थी जैसे कोई अबोध बच्चा। आनन फानन में रोहन ने मकान बेच दिया। माधवी देवी ने वो जरूरी सामान समेटा जिससे उसको बहुत ज्यादा लगाव था। रोहन टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर रोहन ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर बोर्डिंग और वीजा का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटा। माधवी देवी वहीं पास की बेंच पर बैठ गई। काफी समय बीत चुका था। बाहर बैठी माधवी देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी। रोहन गया था लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी, सोचकर वहीं टकटकी लगाई देख रही थी। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर जमा भीड़ भी कम हो चुकी थी। माँ जी, किससे मिलना है? एक कर्मचारी ने बुजुर्ग से पूछा। मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, कर्मचारी ने कहा। लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है। अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। रोहन। माधवी के चेहरे पे चिंता की लकीरें उभर आई। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा रोहन तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका। माँ की आंखों में आंसू का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापस घर पहुँची जो अब तक बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पे ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से कहा, माँ जी, क्यों ना आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाए? अब आपकी उम्र भी हो गई, अकेली कब तक रह पाएंगी? हाँ चली तो जाऊँ, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो फिर उसका ख्याल कौन रखेगा? माँ की आंखों से आंसू आने लगे। दोस्तों, माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना। माँ तो माँ होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।